नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, आज के इस एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से लकी ड्रॉ का जो सिस्टम है वो काम करता है और आप भी अपनी कंपनी का जो प्रोडक्ट है या अपनी कंपनी का जो बिजनेस है उसको बढ़ाने के लिए किस तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये दैनिक जागरण बोल के ये न्यूज़पेपर है और इनका देखिए क्या मस्त प्लान है। दैनिक जागरण पढ़ें, पुरस्कार जीतें, रोज़ पढ़ें, रोज़ जीतें। अब इन्होंने क्या है, मान लीजिए ये एक तरह का जो है मार्केटिंग का और प्रोडक्ट प्रमोशन का तरीका है। ये कोई लालच बड़ा चीज़ नहीं है, इसलिए इसको लकी ड्रॉ में मार्केटिंग का टूल्स माना जाता है और ये कोई भी कर सकता है। चाहे आपका इंस्टीट्यूट हो, चाहे मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट का कंपनी हो, आप भी चाहें तो ये चीज़ें कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी कर सकते हैं। अब इसमें देखिए इन्हें क्या दिया है कि रोज़ पढ़ें और इनाम जीतें। अब रोज़ कब पढ़ेंगे? जब मान लीजिए इनकी चीज़ों को रोज़ ये न्यूज़पेपर खरीदेंगे, तो जब खरीदेंगे तो इनका सर्कुलेशन बढ़ेगा। और इन्होंने क्या दिया है, देखिए इसके लिए ये रोज़ 3 क्वेश्चंस देते हैं। जैसे ये चालू वित्तीय वर्ष से तिमाही देश की जीडीपी की वृद्धि दर कितनी है, भारत सरकार ने IMF के कार्यालय निर्देशालय पर किन पदों पर किसको नामांकित किया। तो ये उर्जित पटेल को किया अभी। ये देखिए सबको पता है। जैसे ये जो GDP है ये लगभग 6 पॉइंट के आसपास आया है अभी। और उर्जित पटेल को परसों ही, कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड IMF ने अपने अपॉइंट किया है। और देखिए नरेंद्र मोदी चीन के कितने वर्ष, 7 वर्षों के बाद जा रहे हैं। तो ये तीनों ही क्वेश्चन जैसे मैंने ही बता दिया नॉर्मल आपको, क्योंकि ये जीके है। रोज़ अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करेंगे तो ये सारे आंसर आपको बहुत आसानी से आ जाएंगे। अब इसके लिए इन्होंने देखिए क्या किया है कि आज के सवालों का जवाब देने के लिए स्कैन करें और अपना नाम लिखें। अब क्वेश्चन देखिए इसे दिखा हुआ है कि आंसर 1 का क्या होगा, B का क्या होगा, C का क्या होगा। आप स्कैन करके इनका जवाब दे सकते हैं। अब इनाम में देखिए क्या है, प्राइस में इतना सारा, स्कूटी से लेके स्कूटी, वॉशिंग मशीन, आपका जग, घड़ी, सब कुछ है। तो अच्छा खासा है। तो ये फंसेगा तो देंगे। अब देखिए इसमें विजेता भी कुछ लोग हुए हैं, देखिए क्विज़ 11 जो किया गया था इनके द्वारा, ये क्विज़ 14 चल रहा है। तो 11 की ये विजेताओं के नाम इन्होंने दिया हुआ है। उत्तराखंड, देखिए जगह का नाम बता रहा हूँ, बाकी नाम और मोबाइल नंबर तो आपको दिख ही रहा है। झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, बिहार, जितना भी हिंदी बेल्ट है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब जगह देखिए, सब जगह इन लोगों का ये प्रोग्राम चल रहा है और लोग पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इन क्षेत्रों में हो सके इसको ही देख के लोग थोड़ा और ज़्यादा पढ़ें और ख़रीदें कि कहीं क्विज़ में कुछ लग जाए। तो ये भी होता है। और जिसको एक बार लग जाएगा तो ये एक साइकोलॉजी है, वो लगातार उस चीज़ को खरीदता ही रहेगा, लेता ही रहेगा। ये तरीका होता है। और इसी तरीके से जो है लकी ड्रॉ का सिस्टम चलता है। आप भी अपनी कंपनी में इस तरीके का लकी ड्रॉ सिस्टम लगाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसका बहुत सारा और भी जो मॉडल है वो आप तैयार कर सकते हैं। और इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। इसमें कोर्ट से नोटरी कराने से लेके क्या ड्राफ्टिंग होता है, किस तरीके से लिखा जाता है, ये सारा लीगल फ्रेमवर्क जो है हम लोग बना के देते हैं। मान लीजिए इन्होंने ये किया है तो कहीं ना कहीं इनका ये लीगल ड्राफ्टिंग है। और मान लीजिए ये बिजनेस क्लास में इनको रजिस्ट्रेशन भी कराया है, ट्रेडमार्क भी कराया होगा, तब जाके ये चीज़ कर पा रहे हैं और सिक्योर तरीके से कर पा रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, कॉन्सेप्ट चोरी बहुत तगड़ा होता है किसी भी इंडस्ट्री में। तो आप भी जो भी काम करें थोड़ा फुल प्रूफ के साथ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिक्योरिटी भी देखना है और ये भी देखना है कि आपका आइडियाज़ तुरंत कहीं दूसरा कोई तो कॉपी या चोरी ना करने लगे। आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो अच्छा लगेगा, खासकर ऐसे लोग जो ये लकी ड्रॉ का हमेशा सवाल पूछते रहते हैं हम लोगों से। आप टाइम बुक कर सकते हैं। लकी ड्रॉ के टॉपिक पे हम लोग 1500 रुपये लेते हैं, आधे घंटे का फीस अपना। और उसमें सारी जो जानकारी है वो लोगों को देते हैं डायरेक्ट ओवर फ़ोन, ताकि मान लीजिए आपका जो भी सवाल होगा आप डायरेक्ट मेरे से पूछ पाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिटर्न कम्युनिकेशन, बहुत से लोग हैं जो मान लीजिए हम इंग्लिश में लिख दे तो ऐसा नहीं है कि समझ में आ जाएगा, या हिंदी में लिख दे तो समझ में आ जाएगा। तो ऐसा होता तो हर एक आदमी सिर्फ किताब खरीद के ही विद्यार्थी बन जाता है। ऐसा नहीं होता है। उसको पढ़ के समझना और फिर उसको अपने तरीके से समझना, दोनों में फ़र्क होता है। तो कांटेक्ट कीजिएगा, ऐसा कोई भी काम होगा तो आगे करवा दिया जाएगा पूरे भारत में। नमस्कार।